Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemical Funda. In today's video, we are going to see groups and electronic configuration. In a periodic table, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का कैसे चेंज होता है आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहला जो ग्रुप है दैट इज ग्रुप 1, उसमें से फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दैट इलेक्ट्रॉन विल फिल इन फर्स्ट शेल। सेकेंड एलिमेंट है इन ग्रुप 1 दैट इज लिथियम। अगर आप लिथियम का देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 1। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप नेक्स्ट एलिमेंट देखें दैट इज सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। मतलब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लिथियम के पास भी एक है, सोडियम के पास भी एक है। अगर आप नीचे जाओगे तो ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट में वैलेंस शेल, मतलब जो कि लास्ट शेल है, लिथियम की ये लास्ट शेल है उसे वैलेंस शेल कहते हैं। सोडियम की ये लास्ट शेल है जो कि रेड कलर से डिनोट की है, तो दैट वैलेंस शेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो ग्रुप का नंबर है ग्रुप 1 में, ये जो ग्रुप है ग्रुप 1, उसका नंबर कितना है 1। तो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। ओके। अगर आप कोई दूसरा ग्रुप देखें, सपोज आप ग्रुप 14 देखो। ग्रुप 14 में पहला एलिमेंट है कार्बन। ओके। कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 और 4। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल कितनी है? 2, और उसके बाद कितने रहेंगे? 4। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के? 4। अगर आप सिलिकॉन देखो तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? उसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 8 और 4। उसका एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन का 14। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप नीचे जाओगे तो ग्रुप 14 में हर एक एलिमेंट के पास कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4 होंगे। आप इससे याद रख सकते हो। इसका ग्रुप नंबर कितना है? 14। ग्रुप नंबर इसका 14 है, तो 14 में लास्ट डिजिट कितना है? 4। तो ग्रुप 14 में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। अब ग्रुप 17 देखो। ग्रुप 17 में पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2 7। इसका मतलब फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 7। आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का सर्कल है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 17 में क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो 17 को हम कैसे लिखेंगे? 2 8 7। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए क्लोरीन के? 7। ओके। तो क्लोरीन के पास आएगा ब्रोमीन, उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7। इसका मतलब ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का वैलेंस नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 7। ग्रुप नंबर है 17, तो 17 का लास्ट जो डिजिट है दैट इज 7। अगर आप ग्रुप 18 देखो तो ग्रुप 18 में भी सेम हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब ग्रुप 18 या फिर उन्हें हम नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही फर्स्ट शेल में ऑक्यूपाई होंगे क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8। उसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के पास भी
8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप नेक्स्ट जो एलिमेंट है आर्गन, उसके पास देखें तो 2 8 8, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। आप ग्रुप 18 में देखो, सिर्फ हीलियम के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब एलिमेंट्स के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेट एंड लॉ ऑफ ड्यूप्लेट, उसकी वजह से कोई एक तो उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। हीलियम जो है उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए वो ड्यूप्लेट सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स है सब ऑक्टेट सेटिस्फाई करते हैं। तो आपने देखा हर एक ग्रुप में कौन सा भी एलिमेंट ले लो, ग्रुप सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम ही रहते हैं। और ग्रुप 1 में 1 रहेंगे, ग्रुप 2 में 2, ग्रुप 3 में 3, इन द सेम वे। अगर आप ग्रुप फर्स्ट देखो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ऑक्यूपाई होगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 1, तो लिथियम के पास कितने रिंग्स हो गए? 2 रिंग हो गए। सोडियम के पास 2 8 1, कितने रिंग हो गए? 3। पोटेशियम के पास 4। इसका मतलब अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे, एज वी आर गोइंग डाउन अ ग्रुप, नंबर ऑफ जो रिंग्स है, नंबर ऑफ जो सेल है, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर ऑफ जो शेल्स है, नंबर ऑफ रिंग्स है, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सोडियम का देखो, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, नंबर ऑफ रिंग्स कितने हैं? 3। ओके। और अगर आप पोटेशियम देखो, उसका एटॉमिक नंबर है 19, तो उसके रिंग्स कितने हो गए? 2 8 8 1, 2 8 8 1। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 1, क्योंकि वो भी फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है। लेकिन उसके पास रिंग्स कितने हुए? नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4, उसके पास 4 शेल हो गए। इसके लिए उसके रिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बढ़कर 4 हो गए हैं। So number of valence electrons is the same in a group. However, number of shells are different. अगर आप ग्रुप में देखोगे तो number of valence electrons सेम ही रहते हैं and number of shells that are different. number of shells जो है वो 1 से increase होती है। While going from top to bottom within any group, one electronic shell gets added at a time. आप कौन से भी ग्रुप में जाओ, फ्रॉम ग्रुप 1 to 18, जब आप नीचे जाओगे ग्रुप में तो एक इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो ऐड होती जाएगी। पहले 1 2 3 4 करके वो एक एक ऐड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, अभी हमने देखा फर्स्ट ग्रुप के लिए हाइड्रोजन का 1 था, सोडियम के पास 2 8 1, फिर पोटेशियम के पास 2 8 8 1। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी रहती है पर्टिकुलर ग्रुप की, जो रहता है उसका ग्रुप नंबर। सो फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। तो ये सब था ग्रुप के लिए। अब हम देखते हैं पीरियड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होता है। सो पीरियड्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप देखो एलिमेंट सोडियम, अभी हमने देखा उसके पास 2 8 1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप आर्गन का देखो, उसका एटॉमिक नंबर है 18,
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 288। इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 288। सोडियम का कितना था? 281। अगर आप सोडियम और आर्गन देखो, दोनों भी सेम पीरियड में है। उनका ग्रुप नंबर अलग है लेकिन उनका पीरियड जो है सेम है। बोथ आर थर्ड, जो पीरियड है थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। उनके शेल्स देखो आप, आर्गन के पास 3 शेल्स है और सोडियम के पास भी 3 शेल्स है। लेकिन डिफरेंस क्या है उनमें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। आर्गन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखो आप, सोडियम के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और आर्गन के पास वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम ही है, 1 2 3। सोडियम के पास 3 वैलेंस शेल है और आर्गन के पास भी 3 वैलेंस शेल है, 1 2 3। सो अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ जो वैलेंस शेल है वो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहती है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड। अगर आप देखो जो फर्स्ट पीरियड है, सो फर्स्ट शॉर्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो ये जो पीरियड है सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है सारे। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो 2 1, बेरिलियम के लिए 2 2, 2 3, 2 4, 2 5। अभी हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? एज वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। नंबर ऑफ जो शेल्स है दैट आर सेम। हर एक एलिमेंट में कितनी शेल्स है? यहाँ पे 2 शेल है, लेकिन चेंज क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग फ्रॉम 1 to 8। सो अक्रॉस अ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड। देखिए आप पोटेशियम का और आर्गन का, या फिर सोडियम का और आर्गन का भी हमने देखा। सोडियम के पास 281, आर्गन के पास 288। नंबर ऑफ शेल्स आर सेम बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। एंड फ्रॉम द आर्गन एंड पोटेशियम देखें, आर्गन के पास 3 शेल है, पोटेशियम के पास 4 शेल है। वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम में ज़्यादा है आर्गन से, तो वो एक इलेक्ट्रॉन नई शेल में ऑक्यूपाई होगा। So number of valence electrons in a across a period is different. However, the number of shells is the same. जो शेल का नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। So we can say while going from left to right within a period, the atomic number increases by 1. ओके, एटॉमिक नंबर उसका 1 से इंक्रीज होता है एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अल्सो इंक्रीजेस बाय 1। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 1 से ही इंक्रीज होती है, जबकि एटॉमिक नंबर उसका 1 से इंक्रीज होता है। सो एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट में 3, सपोज कोई एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल्स 3 है तो उसका पीरियड नंबर भी कितना होगा? 3। अगर एलिमेंट के पास 4 शेल्स है तो उसका पीरियड नंबर कितना होगा? 4। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स है उसमें, उसका उतना ही नंबर ऑफ पीरियड होगा, और वो सब सेम पीरियड से बिलोंग करोगे अगर उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम है। अब देखो ग्रुप थर्ड पीरियड एलिमेंट्स देखिए आप। थर्ड पीरियड के सोडियम टू आर्गन, अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? सोडियम के पास 3, मैग्नीशियम के पास 3, एल्यूमिनियम के पास 3, आर्गन के पास कितने हैं?
3 है। बीच में जो सारे एलिमेंट्स है ग्रुप थर्ड पीरियड के, उनमें भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। और उसका जो पीरियड नंबर है वो भी कितना है? 3 ही है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 3 है। एटॉमिक नंबर उसका 1 से इंक्रीज होता है। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, 14, 2 ऑर्गन का 18 होगा। तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1 एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजेस बाय 1। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 2, एल्यूमिनियम के पास 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 एंड ऑर्गन 8। So in the modern periodic table, electrons are filled the same shell while going along a period from left to right, and at the beginning of the next period a new electron shell starts filling up. अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस बाय 1। नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 से इंक्रीज होती है, 1 2 करके यहाँ पे 8। और जब नेक्स्ट पीरियड आता है, यहाँ पे थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड आएगा, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है इंक्रीज हो जाएगी। सो पोटेशियम के पास यहाँ पे 4 शेल है, क्योंकि उसका पीरियड नंबर कितना है? 4। अगर आप देखो कैपेसिटी ऑफ शेल एंड इट्स इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, सो अगर आप के शेल देखोगे तो उसका नंबर है 1 एंड उसका जो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी दैट इज 2n²। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। नंबर ऑफ शेल कितना है? 1। के शेल जो है वो फर्स्ट शेल है, उसका नंबर है 1। सो 2 × 1² इज इक्वल टू 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल का नंबर है 2 नंबर की ये सेल है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 × 2²। 2² इज इक्वल टू 4। सो 2 × 4 इज इक्वल टू 8। अगर आप एम शेल देखोगे तो उसका नंबर है 3। सो फॉर्मूला है 2 × n²। सो 2 × n इज 3, 3² इज 9। सो 2 × 9 इज इक्वल टू 18। सिमिलरली 4, n is equal to 4. So 4 4 जा 16 and 16 2 जा 32. So capacity of n shell is 32. For k shell 2, l shell 8, m shell 18 and n shell 32. अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला से, सो अकॉर्डिंग टू दिस 2n² रूल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड पीरियड इज इक्वल टू 18। अभी हमने देखा थर्ड जो है शेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। बट द लास्ट शेल कैन नॉट accumulate more than 8 electrons, so the number of electrons in the third period is 8, hence the number of electrons is also 8। अगर आप ग्रुप थर्ड में देखोगे तो जो फर्स्ट जो पीरियड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फर्स्ट शेल कौन सा है? के शेल हमेशा फर्स्ट शेल होता है, उसकी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड एलिमेंट्स भी 2 ही होंगे। जो सेकेंड शेल है एल, उसकी कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, और उसमें एलिमेंट्स भी कितने होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं सेकेंड शेल में। थर्ड लेकिन जो पीरियड है जिसका शेल नंबर है एम, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी कैपेसिटी 80 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन फिर भी उसके पास 8 ही एलिमेंट रहते हैं। सो थर्ड पीरियड कंटेन्स ऑलवेज 8 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज द लास्ट शेल दैट कैन नॉट accumulate मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लास्ट शेल है एम शेल, उसकी कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स accumulate नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड्स आर ऑल्सो 8। एज पर इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ शेल, फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 elements, second period contains 8 elements and third period contains 8 elements.
The number of elements in the first three periods depend on the electron capacity of the shells and the law of electron octet. तो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कोई भी शेल्स में वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है वो शेल की, एंड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट. तो क्या है वो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, आइए देखते हैं. इट रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एटम्स to prefer to have 8 electrons in the valence shell. When the atom have less than 8 electrons, they tend to react to form a more stable compounds. कोई भी एटम जो है वो हमेशा उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहेगा. उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो स्टेबल है. और हर कोई एलिमेंट का एटम ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी स्टेबल, वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है. अगर उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो दूसरे कंपाउंड के साथ और दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और कितने इलेक्ट्रॉन्स लाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाएगा. तो ये जो लॉ है उसे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कहते हैं. ऑक्टेट मतलब 8 और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल. This chemical reactivity of an element is determined by the number of valence electrons in it and the shell number of the valence shell. कोई भी एलिमेंट्स है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो हमेशा उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और उसका शेल नंबर क्या है उस पर डिपेंड करती है. यह है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी हमने जो स्टडी किया फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. अगर आप ग्रुप में देखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज रिमेन्स सेम. फ्रॉम हाइड्रोजन टू फ्रांसियम आप देखोगे तो उनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. बेरिलियम टू रेडियम उनके पास 2 है. अगर आप ग्रुप 13 देखोगे फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम गैलियम एज वी आर गोइंग डाउन उसका ग्रुप नंबर है 13 तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ग्रुप 14 के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 18 के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में. ओके. अगर आप पीरियड में देखो तो फर्स्ट जो पीरियड है हाइड्रोजन एंड हीलियम उनके पास एक ही शेल है. अगर आप सेकेंड पीरियड देखो लिथियम बेरिलियम उनके पास 2 शेल्स होते हैं. थर्ड पीरियड में 3 शेल होते हैं. As we are going down a group, number of shells are increases. 1, 2, 3, 4, 6, 5, up to that they are increasing. Number of shells are increases. In a group. अगर आप पीरियड में देखो सोडियम टू ऑर्गन, अगर आपने देखा सोडियम टू ऑर्गन नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 3, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस बाय 1 क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है. तो आपको याद क्या रखना है, इन अ ग्रुप number of valence electrons remains same and across a period number of valence electrons are changed. So I hope आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो समझ आया होगा. So students, thanks for watching. Thank you.